हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप पे सदैव बरसती रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आइए जी, पहले एक कुछ कान्हा जी के भक्त का, मैं नहीं कह सकती मेरा भक्त, मैं तो खुद ही एक भक्त हूँ। मैं भी ना कान्हा जी के भक्त का, हाँ मेरी लाडो के भी भक्त का, सिर्फ कान्हा जी का भक्त नहीं, लाडो के भी भक्त का, कान्हा जी और मेरी लाडली श्यामा के भक्त का क्वेश्चन था कि क्या एकादशी और सावन एक साथ पड़ने वाला है। एक एकादशी संडे को पड़ रहा है और सावन मंडे को, तो व्रत रहना है, कैसे रहें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जी एकादशी और सावन का व्रत रहो। क्या नहीं समझ में आ रहा है औरतों को, तो 10 दिन कह दो तो 10 दिन हम औरतें रह जाएंगे व्रत, खा पी के एकदम चकाचक मस्त। पता है क्या होता है, सावन में हम अधिकतर नमक नहीं खाते हैं। मैं रहती हूँ तो नमक नहीं खाती हूँ, सेहा नमक, ठीक है। तो लेकिन एकादशी पे तो नमक खाते हैं ना, सेहा नमक। लेकिन एकादशी पे आप खा सकते हो सेंगा नमक का आलू फ्राई बना लो। सुबह मैं अपना शेड्यूल बता रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। मैं मतलब कि इस बार 2 दिन का व्रत है, तो नमक तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। क्योंकि एक औरतों के सर पे ना पूरे घर का भार होता है। अगर औरत काम ना करे ना तो सर का भार तो कम, पतियों का ना जो चिक 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 होता है ना, वो और तूफान बन के सर पे गिरता है। इसलिए एक औरत को बहुत ज्यादा घर को संभालना पड़ता है। तो अपने भगवान की भक्ति को ध्यान में रखते हुए, अपने कामों को ध्यान में रखते हुए, प्लस परिवार को ध्यान में रखते हुए, बहुत ज्यादा काम होता है यार। और खुद की भी तो जीवन है ना, खुद के लिए भी तो जीना है ना। तो अपने आप को भी ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगी मैं बताती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। कान्हा जी का पूजा करते करते, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कथा वथा भी मैं करती हूँ, रामायण का पाठ करती हूँ, रामचरितमानस का पाठ करती हूँ। तो मेरे को ये सब करते करते 8 बज जाता है। मतलब मेरा पूजा 3 घंटे में समाप्त होता है। तो मैं पूजा पाठ करने के बाद एकादशी के दिन, बच्चे भी सोमवार को व्रत रखते हैं। मेरे बच्चे, कान्हा जी भी अपने आराध्य देवता का व्रत रहते हैं। तो मैं इस बार क्या करूंगी, मैं आलू का मेरे पास चिप्स है, मार्केट का चिप्स मैं यूज नहीं करती हूँ। हर साल मेरी मम्मी चिप्स बनाती है, मतलब कि होली पे हमारे यहाँ चिप्स बनते हैं, आलू के चिप्स बन के स्टोर करके रख दिया जाता है। तो उस चिप्स को फ्राई करेंगे, और वो भी सेंधा नमक वाला, ताकि फास्ट में खा सकें। तो सेंधा नमक वाला चिप्स फ्राई करेंगे और मूंगफली फ्राई करेंगे और उसमें सेंधा नमक मिलाएंगे, और फिर मस्त चाय की चुस्की लेकर नाश्ता करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 11 बजे जो है, सबका केयर करने के बाद आती है हमारी बारी। फिर हम बनाना शेक बनाएंगे, और इस टाइम तो मैंगो का भी सीजन है। बहुत मतलब जैसा आपके पास, जैसी आपकी सुविधा हो सके। तो उसके बाद आम का जूस या केले का बनाना शेक बना के पी लो। और फिर उसके बाद मैं अपने लिए दही जमाती हूँ। दही मार्केट का नहीं मंगाती हूँ क्या करूँ, मेरे को ना घर पे हर चीज मैं घर पे ही करती हूँ। तो मैं दही जमाती हूँ, फिर दही 12 बजे 1-1 घंटे पे मैं कुछ ना कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खाती रहती हूँ। तो मैं जो है 12 बजे 1 कटोरी दही खाऊंगी। फिर जब एक बच्चों को भी देती हूँ, ठीक है, जो मैं खाऊंगी वो मेरे बच्चे भी खाएंगे। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर बच्चे भूखे हैं, व्रत हैं, तो उन्हें भी इस चीज का भोग लगाते रहना, ठीक है। फिर 1 बजेगा तो 1-1:30 बजे के लगभग मैं आलू फ्राई करूंगी। सेंधा नमक में आलू फ्राई करती हूँ, घी में आलू फ्राई करती हूँ, सेंधा नमक वगैरह डाल के, काली मिर्च वगैरह डाल के मस्त चटाकेदार आलू फिर उसके बाद जो है मैंने खा लिया। तो अब मेरा 4 बजे तक कुछ भी नहीं, 5 बजे नींबू का शरबत विथ चाय,
मतलब नींबू का शरबत, फिर 1 घंटे बाद चाय, फिर चाय के साथ कुछ भी नहीं। भाई फास्ट है। और फिर आता है रात को 1 गिलास दूध। अगर आपके पास कोई फ्रूट है या फ्रूट ले सकते हो, आप अपने अनुसार कर सकते हो। मैं इतना मेरे पास नहीं है, हम थोड़ा मतलब कि बजट वगैरह सब कुछ देखकर भी हम औरतों को चलना पड़ता है, ज़्यादा डिमांड करने पे। मतलब समझ जाओ आप लोग, जिसके पास जैसा हो, जिसके पास नहीं है कुछ भी, उसके लिए मैं बता रही हूँ। जो मेरे जैसे लोग हैं उनके लिए स्पेशली है वीडियो। तो आप लोग जो है शाम को फिर वहीं आलू फ्राई कर लो, आलू फ्राई खा के मस्त चकाचक हो जाओ और 1 गिलास दूध पी लो। और फिर सोमवार व्रत में हो सके तो 1 ही दिन नमक खाना, सोमवार व्रत में 1 दिन थोड़ा मैनेज कर लेना। अगर मैनेज नहीं होता है तो अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करना, क्योंकि अगर हम स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर में ही भगवान का वास होता है। अगर बीमार हो गए ना तो सारी भक्ति, सारा सब कुछ विफल हो जाता है। तो स्वास्थ्य के साथ मजाक मत करना। अगर आपसे नहीं बनता तो प्लीज सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए दोनों व्रत जो है अपना पूर्ण करना, और किसी की बातों में मत आना, मिथ्याओं में मत आना, ठीक है जी। बस यही मेरा शेड्यूल रहेगा 2 दिन का। और मैं नवरात्रि 10 दिन का भी व्रत रहती हूँ, तो मैं एकदम खा पी के चकाचक रहती हूँ। मैं किसी की बातों में नहीं आती, अपना सुनना है। मैं स्वस्थ हूँ तो मेरी भक्ति भी होती रहेगी। क्या फायदा यार किसी का सुनोगे? सोचो ना, आप 1 मिनट के लिए सोचना, ठीक है। आप किसी का नकल करके कि नहीं फलनवा ये नहीं खा रहा है, ढकनवा ये नहीं खा रहा है, ऐसे रह रहा है, वैसे रह रहा है। अगर थोड़ा सा भी स्वास्थ्य डाउन हुआ ना, तो अगर बीमार जब हो जाता है आदमी ना, तो भक्ति में मन नहीं लगता है। तो ऐसा काम मत करना कि भक्ति हमसे दूर हो जाए। तो इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखते हुए मस्त भक्ति, पूजा पाठ सब कुछ करते रहना है, ठीक है जी। समझ में आ गई ना? हाँ। और किसी से भी कुछ भी मत पूछा करो, अपने मन का सुना करो। भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ बल्ले बल्ले है, और स्वास्थ्य डाउन हो गया ना तो ऐसी भक्ति, ऐसी प्रीत नहीं लगती। क्या मतलब है जब हम स्वस्थ ही ना रहे तो। इसलिए मस्त चकाचक होके खाओ पियो, भगवान की भक्ति करते रहो। क्योंकि हम औरतों को ना भगवान की भक्ति नहीं करनी होती है, घर को भी संभालना होता है, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है। माना कि मेरे पास बच्चे नहीं है, लेकिन मैं उन औरतों को समझती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को देखा है, अगल बगल लोगों को देखा है, बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे 3 बच्चे हैं, मम्मी नहीं सेवा करती, मैं ही सेवा करती हूँ। और फिर जो है हस्बैंड है, सारा काम करना होता है, सब कुछ करना होता है। तो औरतों की अलग समस्या होती है, कितनी वीकनेस। सुबह सुबह काम करने के बाद जब घर खाली होता है ना, बच्चे और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, तो थोड़ा बैठो ना, लेकिन फिर भी इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इतना मतलब सब कुछ होता है यार, कि बर्तन धुलो, सब कुछ करो, सारा काम करके जब 1 मिनट के लिए बैठो ना, तो ऐसा लगता है ना कि सर गोल गोल घूम रहा है, इतना वीकनेस आती है। तो मेरा तो यही राय रहेगा भैया, खाओ पियो मस्त रहो, और फिर खा पी के मस्त भक्ति करो, ठीक है। आलू फ्राई सेंधा नमक का प्रयोग करना, और हो सके तो उस सेंधा नमक का यूज करना जो साबुत सेंधा नमक आता है, खड़ा सेंधा नमक आता है, उसका पाउडर बना। क्योंकि मैं मतलब बिलीव नहीं करती मार्केट से पाउडर खरीदने में, क्योंकि पता नहीं यार उसमें कौन कौन सा नमक, मिलावटें इतनी आ रही हैं कि मैं थोड़ा शुद्ध चीजें यूज करती हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो फिर पाउडर तो है ही, विश्वास पे दुनिया टिकी है। और अगर आपको साबुत सेंधा नमक मिल जाता है तो अच्छी बात है, फिर आप साबुत ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये हो गया कान्हा जी के, नहीं लाडो के, मेरी लाडो के भक्त कान्हा जी और लाडली जी के भक्त का एक कुछ जवाब। अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हो तो कमेंट में जरूर बताना, और आपका और भी कोई क्वेश्चन हो, आप सभी लोगों का अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो बताना। मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है मैं वही चीज बताती हूँ जो रियल है। बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने का कोई मतलब नहीं है यार। इस दुनिया में अनुभव बहुत बड़ी चीज है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो लंबा लंबा फेंक देते हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे होता है
कि जो लोग हमें सब्सक्राइब किए हैं ना, वो मेरी फैमिली है। मैं अपना अनुभव बताऊं, एक औरत को औरत के जगह पे रख के मैं उसे बताऊं, उसे मैं समझाऊं, अगर तभी तो एक औरत ही औरत को सपोर्ट कर सकती है, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है जी। और चलो अब कान्हा जी के नेक्स्ट भक्त का, दूसरे भक्त का है ना, लाडली जी के भी लाडो रानी के भक्त का, एक भक्त का जवाब क्वेश्चन था कि मैं कहाँ से हूँ। अरे बाबा, इतने सारे वीडियो में मैं बोलती हूँ कि मैं बनारस की हूँ, बनारस की हूँ, आप सुनते ही नहीं हो, है ना लाडो। आपके कैसे भक्त है लाडो, बिल्कुल कान्हा जैसे भक्त है, जैसे कान्हा मैया का नहीं सुनते थे यशोदा मैया का पूरी बात, वैसे ही कान्हा जी के भक्त भी हैं, पूरी बात ही नहीं सुनते हैं। माफ करना, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं बनारस की हूँ, बनारस काशी बाबा विश्वनाथ जी जहाँ वास करते हैं, मैं वहाँ की हूँ, वहाँ मेरा ससुराल है। और बनारस अगर किसी को नहीं पता है कि कहाँ है, तो बनारस यूपी में पड़ता है। मेरा बनारस में ससुराल है, मिर्जापुर की मैं रहने वाली हूँ, मायका है। और एक औरत कहाँ कहीं की रहती है, वैसे ही मेरी भी कहानी है भाई। मैं कहीं की भी नहीं हूँ, सही बताऊँ तो, न मायका की रह गई न ससुराल की रह गई। मैं दिल्ली फरीदाबाद में रह रही हूँ और यहाँ भी अपना घर नहीं है, रेंट पे रहती हूँ। प्रभु की इच्छा यहाँ है, नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे, अपना किधर जाएगा कुछ नहीं पता है, ना अपनी कोई राह है, ना अपनी कोई मंजिल है। सो मैं प्रॉपर तरीके से कहाँ रह रही हूँ, कहाँ रहूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जन्म स्थान है मिर्जापुर और मैं हूँ, मेरी शादी हुई है बनारस, और ये दोनों यूपी में आता है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। चलो अब और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यूट्यूब से नहीं है, नेक्स्ट है। तो लोगों ने पूछा लड्डू गोपाल और राधा रानी की शादी कर सकते हैं? नहीं जी, नहीं कर सकते। क्यों करोगे लड्डू गोपाल की शादी? कोई बात होती है? मेरे कान्हा को लाते ही सब लोग शादी कर देते हो, क्यों? शादी नहीं होती है, कहीं भी नहीं लिखा है, न मैंने भगवत गीता में पढ़ा है, न रामायण में पढ़ा है, न शिव पुराण में पढ़ा है, न रामचरितमानस में पढ़ा है कि लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी की शादी कर सकें। क्योंकि यार लड्डू गोपाल को हम अपने पुत्र के रूप में लाते हैं, छोटे से नन्हे से बच्चे के रूप में लाते हैं, और लाडली को भी मैं नन्ही सी बच्ची के रूप में लाती हूँ। मैं देख रही हूँ आजकल ट्रेंड चला है, ट्रेंड के ऊपर विश्वास रखते हो तो कोई बात नहीं, कर सकते हो, और अगर भक्ति भावना करना है तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि लड्डू गोपाल जो होते हैं वो बाल रूप में मैं लाती हूँ, और राधा रानी को बाल रूप में ही लाती हूँ। तो शादी कैसे कर सकते हैं, वो तो बच्चे हैं ना, बाल विवाह किधर है? जागरूक बनो, जागो, ग्राहक जागो, नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई क्वेश्चन था, भूल जाती हूँ, पता है मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे स्टोर करके आती हूँ, लिखती नहीं हूँ, कभी कभी जो याद नहीं हो पाता है उसको मैं नोट कर लेती हूँ, फिर देख देख के मैं बता देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख ही नहीं पाती हूँ। तो हाँ नहीं, अरे हाँ याद आया, प्लास्टिक के लड्डू गोपाल रख सकते हैं? प्लास्टिक के लड्डू गोपाल जो है, हाँ प्लास्टिक के लड्डू गोपाल रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रखना चाहती हूँ। ये देखो, ये मेरे गैया का बछड़ा है, छोटा सा धन्नो का, मेरे पास धन्नो है, धन्नो का ये बछड़ा है। धन्नो के बछड़े का सेवा करने में, नहलाने में पैर खटक से निकल गया, देख रहे हो। मैंने गुरुजी ने कहा फेंक दो, बहा दो गंगा जी में, तो मैंने कहा कि ना, मैं ना बहाऊंगी। मैं इसको ग्लू गन से चिपका दी, और ये बछड़ा चिंगू चिंगू हो गया। देखो कितना चिंगू चिंगू बछड़ा है, कितना प्यारा प्यारा बछड़ा है। तो ऐसे ही ठाकुर जी हैं, वो फाइबर के होते हैं ना, तो सेवा जो बहुत आराम से सेवा कर सकते हो, लेकिन मैं विश्वास नहीं रख सकती ना, प्लास्टिक कब किधर लग के खुद से निकल जाए नहीं पता। तो आपकी अगर मेरी मानोगे तो मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का भी बहुत मन था कि वो ठाकुर जी लाओ, मुझे चाहिए। वो बहुत दिन से बोल रही थी। वो जो माखन चोर ऐसे होते हैं ना, एक तो उनकी स्माइल कितनी क्यूट सी होती है, तो मम्मी देख के मुझे चाहिए, क्योंकि ना लाएंगे हम,
मैंने सीधे मना कर दिया, ना लाऊंगी मैं। क्यों लाना, अगर कुछ मान लो सेवा ही कर रहे हैं, हाथ पैर, जैसे बच्चे हैं ना ये बहुत नटखट होते हैं, कभी कभी उछल, गोदी में रौनक जैसे महसूस होता है कि उछल रहे हैं तो टाइट पकड़ना होता है, और ये तो भारी है तो इनको टाइट पकड़, और वो जो फाइबर वाले होते हैं ना वो तो माखन चोर हैं, सोचो वो कितने नटखट होते हैं। तो सेवा दे रहे हैं, क्या पता अगर कहीं गिर विर गए तो, हाथ पैर निकल गया तो सोचो जरा, तो मैं प्राण निकल जाएगा, सेवा दे रहे हो। तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर मैंने ये भी कहा कि आपकी नहीं ला सकते, सेवा करते करते अगर कुछ निकल विकल गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर, और बाकी आपकी इच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से केयर कर सकते हो तो करो, लेकिन बच्चों का कितना ध्यान से केयर, जो लड्डू गोपाल जी रखते होंगे उन्हें पता होगा कि बच्चों का कितना भी ध्यान से केयर कर लो, इनकी उछल कूद होती ही रहती है ना जी। आज बस इतना ही। और एक गुड न्यूज है आपके लिए, मैं आज जो है लाडो की छठी मनाने वाली थी। 2 डेट मुझे मिला था, 19-20, तो मैं 19 को नहीं मना पाई क्योंकि इनके ड्रेस तैयार नहीं हो पाए थे, अकेले तैयार करना होता है तो तैयार ही नहीं हो पाया था। तो कल है इनकी छठी, कल इनके ड्रेस आज तैयार हो गए हैं और कल छठी है लाडो का। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपके भी क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और अगर कमेंट में बताने लायक रहा तो मैं कमेंट में ही बता दूंगी, नहीं तो मैं वीडियो के थ्रू तो बता ही देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के क्वेश्चन को इग्नोर करूंगी, ठीक है। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना। कान्हू के लाडली श्यामा का, देखो मेरी लाडो कह रही है सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करना है ना लाडो। हाँ देखो देखो देखो, लाडो कह रही है, देखो हंस रही है, देखो कैसे हंस रही है। हाँ ठीक है, आज बस इतना ही। चलो जी, अपने ठाकुर जी का, अपने ठकुराइन जी का ध्यान रखना। हरे कृष्णा, राधे राधे, और अपना भी ख्याल रखना। हर हर महादेव।